नवंबर महीने के प्रारंभ दिन ही उच्च के चंद्रमा से हमारा लग्न सुशोभित हो रहा है। जानने का प्रयास करते हैं कि बाकी सभी ग्रहों का किस प्रकार से हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव इसी नवंबर के महीने में हमें देखने को मिलेगा। वो कौन से ऑफर हैं ग्रहों के द्वारा हमें जो प्रदत्त हैं इसी दिवाली के समय पर, उन ऑफरों का लाभ हम कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से वो सफलताएं हैं, भाग्य है, धन है, सारी बातों पर आज चर्चा होने जा रही है। क्योंकि आज जो बात होगी वो नवंबर 2023 की बात होगी। सबसे पहले ही समझते हैं आज नवंबर का दिवस ही है और इसी नवंबर के प्रथम दिवस ही चंद्रमा स्वयं वृषभ राशि पर ही अपना गोचर रखेंगे। इसका मतलब साफ साफ ये हो गया कि चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके जीवन को बहुत बेहतरी की ओर अग्रसित करेंगे। एक पराक्रम से भरा हुआ एक मान सकते हैं आप ये नवंबर का महीना आपके लिए। दूसरे तौर पर ये समझिए ग्रहों का जो ऑफर है, जो ग्रहों की तरफ से हमें जो प्रदत्त है, वो विशेष बात कौन होगी, तो ध्यान रखिएगा इसी नवंबर के महीने में बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़े बदलाव के रूप में आप मान सकते हैं शनि देवता को, क्योंकि यही शनि देवता सदैव के लिए ये आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं, आपके दशमेश भी यही बनते हैं, अर्थात आपके कैरियर के अधिपति बनते हैं। जैसे ही 4 नवंबर का दिन आएगा उसी दिन शनि देवता आपके जो वक्री अवस्था में चल रहे थे ये मार्गी अवस्था पर आ जाएंगे। इनका प्रभाव सबसे मधुरता और सबसे सरलता, सबसे ज़्यादा सफलता कारक ये होगा कि आपके कार्य संबंधित जो बाधाएं चल रही हैं उनसे एक मुक्ति मिलने का आपको अपने जीवन में वो चीज़ देख सकते हैं। दसम भाव पर जब शनि आएंगे तो मार्गी का मतलब आप तो स्वतः समझते हैं कि वक्री मतलब वक्र गति से चलना, पीछे की ओर कुछ मुड़ करके चलना, या फिर हमें ऐसा प्रतीत होना कि ग्रह हमें पीछे की ओर नजर आते हैं। लेकिन मार्गी अवस्था मतलब कि अपने मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जब कोई ग्रह आपके कर्म के स्वामी जब आगे बढ़ेंगे अपने मार्ग में, तो आप स्वयं अपने कर्म में आगे बढ़ेंगे कि नहीं, आप स्वतः ही विचार कीजिए। इनका प्रभाव कुछ इस कदर मेहरबान होगा कि इनका प्रभाव मार्गी अवस्था में आकर के जितने भी रुके हुए कार्य हैं, जितने भी का मतलब ये है जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ भाई ये कार्य मेरे होने चाहिए, क्योंकि देखिए हमने अगर जन्म लिया है तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में दुख और समस्याएं ना हो, लेकिन जो हमारे जो बड़े कार्य हैं वो तो कम से कम बन जाए भाई। इस हिसाब से ये शनि देवता आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होंगे। दूसरी ओर जो लोग नेम फेम पाना चाहते हैं, जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी यहाँ पर सफलता मिलने की संभावना हो जाएगी। जिन्हें ऐसा लगता था कि मैंने अपने कर्म बहुत किए हैं, परिणाम उसके अनुरूप प्राप्त नहीं हो पा रहा है, शनि देवता 4 नवंबर से मार्गी होकर के आपके उन कार्यों में परिणाम भी आपको निकाल करके अग्रसित कर जाएंगे। दूसरी ओर जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं, जो लंबे अवधि के बनते हैं, वो होते हैं देवगुरु बृहस्पति। विशेष बात यह होगी कि वो भी अभी इसी नवंबर महीने तक तो पूरे कम से कम ये वक्री अवस्था में चल रहे हैं। वक्री अवस्था पर चलना मतलब ये है आपके दीजिए, ये आपके 12वें घर पर है। अब 12वें वक्री का मतलब ये हो गया 12वें घर से उनका एक प्रभाव पीछे आना, मतलब कि वो आपके 11वें भाव को भी अपना प्रभाव दे रहे हैं। 11वें भाव पर उनका प्रभाव आना, इसका मतलब ये हो गया इनकम की अभिवृद्धि करना। हमने कहा था कि कोई ग्रह जब वक्री होते हैं तो उनके प्रभाव में वृद्धि होती है और एक घर पिछला भी प्रतिफल देते हैं। ज्योतिष शास्त्र की ऐसी मान्यता है। अब एक घर पीछे का प्रतिफल देंगे मतलब आपकी इनकम बढ़ेंगे, आपके जो डिज़ायर हैं, जो आपकी कामनाएं हैं, उनको आप प्राप्त करने में ज़्यादा आप सफल होंगे। दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ पर गंगा जल के समान पवित्रता भी आ जाती है। इस हिसाब से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 इनकी दृष्टि जब आपके पंचम भाव पर पड़े, चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो गंगा जल की भी वृद्धि कहाँ हो गई, आपके सीधे आपके चतुर्थ भाव पर। भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी यदि कोई करना चाहे, कोई बनाना चाहे, मान सकते हैं कि नवंबर उसका एक न्यू हो सकता है। आप वहाँ पर एक कार्य की श्री गणेश उत्पत्ति कर सकते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि ऑलरेडी आपके चतुर्थ भाव पर है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजबूत प्रभाव भी ये होगा, जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए भी ये गुरु किसी वरदान से कम नहीं होंगे इसी समय पर, क्योंकि नौकरी इत्यादि समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें में है। इनका संबंध, जो इनका प्रभाव पड़ेगा वो आपके 6ठे भाव पर पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, 3 ग्रहों का एक संग संयोग भी आपके 6ठे भाव पर है। वो होते हैं हमारे मंगल, बुध और सूर्य। सूर्य राजा है, बुध राजकुमार है और मंगल देवता सेनापति हैं। इन तीनों ग्रहों का प्रभाव जब 6ठे भाव पर हो जाए तो नौकरी संबंधित जो बाधाएं हैं उससे मुक्ति मिलना, स्वास्थ्य जनित जो समस्याएं हैं उससे मुक्ति मिलना। माना कि यहाँ पर सूर्य देवता नीच के होते हैं,
ठीक है। लेकिन जैसे ही 16 नवंबर का डेट आएगा, सूर्य देवता अपने इस नीचत्व की राशि को छोड़कर, तुला राशि को छोड़ करके एक घर आगे बढ़ जाएंगे। मतलब सूर्य देवता का स्थान क्या हो गया आपका, ये हो गया सप्तम भाव। इस टाइम पर आप क्या करेंगे, मतलब बिजनेस से संबंधित काम अच्छे होंगे। अच्छा, विशेष बात यह होगी कि 16 नवंबर को ही सूर्य के संग संग मंगल भी प्रवेश कर जाएंगे आपके सप्तम भाव पर। इसका मतलब आपका साहस, आपका पराक्रम आपके कहाँ लगने वाले हैं, आपके बिजनेस, आपके कैरियर पर लगने वाले हैं। कैरियर के लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट माना जाएगा, क्योंकि दसम भाव से दसम भाव हमारा सप्तम भाव है। कैरियर में ग्रोथ हो सकता है। इस टाइम पर जो नए आपको अवसर मिल सकते हैं, जहां पर आप अपने कार्य को ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप तैयार रहिए, आप ये मत समझ सकते हैं। दूसरी तरफ यह होगा, जैसे ही 6 नवंबर का डेट आएगा, बुध देवता भी हमारे तुला को छोड़ करके वृश्चिक में चले जाएंगे। मतलब फिर से ये त्रिग्रही योग का प्रभाव लगभग कुछ न कुछ रूप से नवंबर के काफ़ी समय तक एक संग रहने वाला है। व्यापार से जुड़ा, दाम्पत्य जीवन में यदि किसी को असफलता है, दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ आपस में मधुरता में कोई प्रॉब्लम है, तो हाँ, ये बोल सकते हैं कि वहाँ पर कुछ अच्छे परिणाम हमको निकल के आएंगे। आपसी एक दूसरे को समझ करके एक दूसरे के लिए कोई हितकारी हम कार्य कर पाएंगे, क्योंकि इन ग्रहों का प्रभाव आपके सप्तम पे रहेगा। अब इसी नवंबर के महीने में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन जो कि आपने देखा और सुना, आपको बताते हैं। वो है कि राहु देवता, आपको पता है कि 30 अक्टूबर से इनका चेंज हो गया है। और आज मान लीजिए हम नवंबर का राशिफल बना रहे हैं, तो आज मानिए कि 1 नवंबर, तो अब कितना दिन भाई, एक दिन पहले ही समझिए कि राहु देवता आपके सदैव के लिए, फिलहाल तो 18 साल के लिए, आपके जो व्यय भाव पर इनका प्रभाव था, जो खर्चों की अधिकता बनी हुई थी, जो नौकरी से जुड़ा हुआ परेशानी था, जो लोग विदेश में हैं उनको भी कई प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो अब कम से कम ये राहु देवता आपके 11वें भाव पर इनका गोचर होगा। 30 अक्टूबर से हो चुका है। अब जैसे ये आपके 11वें भाव पर आएंगे, हमने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा कि राहु का गोचर जब 11वें भाव पर होता है, बेहद शुभकारी होता है, बहुत लाभ और इनकम देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पसंदीदा स्थानीय इनकम भाव, मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो अगला 18 महीना का जो समय होगा राहु का ट्रांजिट, और इसी नवंबर के महीने से ही इनका प्रभाव प्रारंभ होगा, आपके लिए एक लाभकारी अवसर लेकर के आएगा। आपकी जो कामनाएं हैं उसकी पूर्ति की ओर आप अग्रसित रहेंगे, जो आपके डिज़ायर है उसको पूर्ण करने के लिए आप कार्य करेंगे। कुल मिलाकर के राहु का ट्रांजिट, हमने पहले भी कहा था, अब भी कहते हैं, राहु का ट्रांजिट आपके लिए तो कम से कम बहुत अनुकूल है। यदि आपकी पत्रिका में भी राहु का प्रभाव अच्छा है, तो समझिए आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। राहु का गोचर आपके एकादश बहुत इनकम दिलाते हैं, हमने हजारों कुंडलियों पर इसे देखा है, बहुत इनकम दिलाते हैं, बहुत धन लाभ कराते हैं, अनुकूल हो गए। अब दिवाली का समय प्रारंभ हो जाएगा। कब होगा भाई? कि 10 नवंबर को हमारे जो धनतेरस का प्रभाव होगा, 12 नवंबर को दीपावली आ जाएगी। ठीक इसी समय क्या होगा कि हमारे जो शुक्र देव होते हैं, आपने धन के स्वामी को यदि कभी जाना है, समझा है, तो आप जानते होंगे कि धन के स्वामी होते हैं शुक्र देव, धन के कारक होते हैं शुक्र देव, और धन की अधिष्ठात्री होती है माँ लक्ष्मी। इसीलिए माँ लक्ष्मी के साथ जोड़ा जाता है शुक्र को। और ये ठीक शुक्र देवता आपके ठीक 3 नवंबर, देखिए पूरे ये नवंबर महीने में ये रहेंगे। 3 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक यही शुक्र देवता आपके चतुर्थ भाव को छोड़ करके आपके पंचम भाव पर अपना प्रभाव जमा लेंगे। पंचम भाव वो स्थान भाई आपके अपने राशि के स्वामी भाई वृषभ राशि वाले, ध्यान दीजिएगा, आपके अपने राशि के स्वामी ही बनते हैं शुक्रदेव। और जब शुक्रदेव पंचम पर जाएंगे, इसका मतलब हम कहाँ चले गए? हम चले गए पंचम भाव पर, क्योंकि राशि का स्वामी जहाँ जाता है हम वहाँ जाते हैं। हम पंचम भाव पर चले गए। पंचम भाव का है एजुकेशन का, शिक्षा का, दोनों ही अनुकूल, दोनों की परिपेक्ष से इसे अनुकूल मानेंगे। प्रेम संबंधों के लिए बहुत अनुकूल है, पति पत्नी के मध्य आपसी तालमेल बढ़ सकते हैं। जो लोग प्रेमी प्रेमिका हैं उनके मध्य मधुरता बढ़ेगी। पंचम भाव हमारे संतान का होता है, संतान के लिए हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। पंचम भाव हमारे एजुकेशन का होता है, अच्छा कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात भी खटकेगी, वो बात होगी कि शुक्र देवता यहाँ पर आकर के नीच के हो जाते हैं। मतलब ये सब तो हम करेंगे जो भी आपको बताया है, परंतु कहीं ना कोई कमी बनी रहेगी कि हाँ भाई कुछ और अच्छा होता। तो ये कुल मिलाकर के ये माना कि यहाँ पर शुक्र देवता नीच के होते हैं, परंतु ज्योतिष शास्त्र की एक मान्यता होती है कि त्रिकोण के स्वामी जब त्रिकोण पर विद्यमान होते हैं, एक किसी राजयोग से कम नहीं होता।
और ऊपर से यहाँ पर शुक्र देवता अपने मित्र की राशि बुध की राशि पर है। मानसिक जो इच्छाएं हैं उसे पूर्ति होने की संभावना 100% बढ़ती है। आपके स्वास्थ्य में हाँ थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके राशि के स्वामी थोड़ा सा यहाँ पर वीक हो रहे हैं या फिर नीच राशि पे जा रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये हर दृष्टिकोण से आपके नए विचारों का आपको आगमन होगा, एक नई संभावनाओं का जीवन में आगमन हो सकता है। शुक्र का संबंध सीधा सीधा पैसों से है, लक्ष्मी माता से है। इस समय पर आपके माइंड से ही आप धन प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि पंचम भाव हमारा बुद्धिमत्ता है और साथ ही साथ हमारा एजुकेशन है, जो हमारी शिक्षा है उसके द्वारा और हमारे बौद्धिक कार्यों के द्वारा इस नवंबर भर में आप देख लीजिएगा कोई आर्थिक आपको लाभ हो सकता है। कि कम से कम अगर आर्थिक लाभ आपको हाथ में नहीं आया तो कम से कम ये माने कि आर्थिक लाभ के लिए कोई बहुत बड़ा एग्रीमेंट हो सकता है। पंचम भाव पर आपके शुक्रदेव आते हैं। अब बाकी सभी ग्रहों को तो हमने समझा, सभी 9 ग्रहों की बात हुई। अब इस समझते हैं कि धनतेरस और दिवाली को भी हमने समझा। सोमवती अमावस्या भी इसी समय पर 13 नवंबर को होगा। और विशेष बात तो ये हो जाएगी कि जैसे ही आपके 23 नवंबर का डेट आएगा, इस दिन देव उठनी एकादशी का शुभ संयोग रहेगा। तुलसी विवाह जिसे कहा जाता है। देव उठनी के दिन पिछले 4 महीने से जो मांगलिक संस्कार, जो 16 संस्कार बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, वो रुके हुए हैं। इस समय पर वो बढ़ सकते हैं क्या मतलब एक फिर से वो एक फ्लो चालू हो जाएगा कि हाँ भाई जो 16 संस्कार हैं, जो मुंडन है, उपनयन है, विवाह है, गृह प्रवेश, गृह आरंभ, इन सभी के लिए मुहूर्त खुल जाएगा। और ज़्यादा जो लोग इसका इंतजार कर रहे थे उनके लिए कोई विशेष बड़ी संभावनाओं को ला करके देव उठनी एकादशी के बाद भी आपके जीवन पर हो सकता है। कुल मिलाकर के इतने सारे परिवर्तन आपके इसी नवंबर महीने में एक किसी ग्रहों के द्वारा कोई वरदान से कम नहीं होगा, कोई ऑफर से कम नहीं होगा। अब प्रत्येक ग्रहों के द्वारा हम कैसे लाभ ले सकते हैं, आने वाले वीडियो पर इसको हम लेकर के आएंगे कि भाई राहु से कैसे लाभ लें, गुरु से कैसे लाभ लें, शनि से कैसे लाभ लें, वरना ये वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो जाएगी। कुल मिलाकर के ये जो ट्रांजिट है विशेष तौर पर सत्य मानिए कि आपके लिए धनदायक उन्नति कारक होगा। हाँ, भाग्य में वृद्धि कारक भी होगा, क्योंकि भाग्य के ही तो स्वामी आपके शनि देवता इस समय पर वक्री अवस्था से पुनः फिर से मार्गीय अवस्था पर ही आ रहे हैं। अब वो तारीख समझ लेते हैं जिस तारीख में हमें बहुत अच्छी एक सतर्कता भी रखनी होगी, और वो तारीख भी जान लेते हैं जो तारीख हमारे लिए बहुत अनुकूलता से परिपूर्ण होगी। ध्यान से सुनिएगा। जो प्रथम हमने आपके लिए बनाए हैं कि वृषभ राशि के अनुसार जो आपके शुभ तारीखें होंगी वो होंगी 1 नवंबर, 4, 5, 22, 23, 27 और 28 नवंबर आपके लिए शुभ और कल्याणकारी हो सकते हैं। इसके अलावा जहां पर आपको सतर्कता रखने की आवश्यकता होगी वो तारीखें होंगी 7 नवंबर, 8, 16, 17 और 25 तारीख आपके लिए कुछ चुनौतियों से परिपूर्ण हो सकती हैं। लेकिन इस समय पर अपने इष्ट देवता की कृपा, अपने गुरु की भक्ति और अपने भगवान के प्रति आस्था किसी भी प्रकार से विपत्तियों से सदैव हमें बचाने का एक आस्था एक जरिया होता है। तो उनसे जुड़ करके रखिए। इस दीपावली में आप सभी के घर माँ लक्ष्मी बहुत कृपा करें, आप सभी के घर धन धान्य की सदैव वृद्धि होती रहे। इसी मंगल कामना के साथ ये वीडियो हम विराम करते हैं। और हाँ, यदि आपको हमारा ये समझाने का तरीका पसंद आया हो, यदि हमारे समझाने का यह प्रयास सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो इसे करिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।